में पूरा जन समूह आ नहीं सकते हो। लोगों का आक्रोश और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए त्याग में जो आप देख सकते हो, मेरे कातिल जिंदा है। आज तो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हमने ये न्याय रैली को यहाँ गोचर कर्णप्रयाग में निकाली है। जैसे हमारी माँ बहनों ने उत्तराखंड आंदोलन चलाया था, आज अंकिता बेटी के लिए न्याय के लिए भी हमें आगे आना है और इस न्याय रैली को अपने गंतव्य तक पहुंचाना है। जब तक उस व्यक्ति को जेल नहीं हो जाती, फांसी नहीं हो जाती, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में निर्भया कांड में उन दोषियों को फांसी हुई थी, वैसे ही हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी इन अभ्यर्थियों को जेल हो, फांसी हो। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, जो छत्रों से भी सुन रहे हैं, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई को कांग्रेस से जोड़ के मत देखो, केवल ये उत्तराखंड के स्वाभिमान की लड़ाई है, आपके बेटी बहू के स्वाभिमान की लड़ाई है। और इस लड़ाई में यदि आप अंदर बैठे हुए हैं तो मैं बता रहा हूँ, जितना इस कृत्य को करने वाला दोषी है, उतने दोषी वो भी है जो मौन बैठ करके मौन स्वीकृति देने का काम करे। पकड़ी तो इन्होंने गणेश गोदियाल को आतंकवादी संगठन का कोई आतंकवादी संगठन का नाम लेकर उसका मुखिया बना दिया। अरे भाई, गणेश गोदियाल किसी आतंकवादी संगठन का अगर जरा भी कोई संबंध होता तो ये आज कर्णप्रयाग में ये इस जगह पर खड़ा होकर क्या बैठक कर पाता? लेकिन सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की कुचेष्टा। आज जब हम अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांग रहे हैं तो तब भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जब हम अंकिता भंडारी को न्याय करने की, उनके साथ न्याय की मांग कर रहे हैं, तो तब ये गणेश गोदियाल, जिसका सनातन में अटूट विश्वास है, जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का 6.5 वर्ष तक अध्यक्ष रहा और जिसने उस मनोभाव से एक सच्चे सनातनी के रूप में 6.5 वर्ष बद्रीनाथ और केदारनाथ की अर्चना की, पूजा की, सेवा भाव से वहां सेवा दी, उस गणेश गोदियाल को दूसरे धर्म का बताया जा रहा है। अरे भाजपा के लोगों, अगर ये कहोगे तो गणेश गोदियाल को कल मजबूर होकर ये बोलना पड़ेगा, अगर मुझे दूसरे धर्म का स्थापित करने की कोशिश करोगे तो गणेश गोदियाल को कल मजबूर होकर इस सच्चाई को बताना पड़ेगा कि गणेश गोदियाल की रिश्तेदारी तो कहां है? इस कर्णप्रयाग के मैथिली लोगों से है, इस कर्णप्रयाग के नौनी लोगों से है, इस कर्णप्रयाग के नौटियारों से है, इस कर्णप्रयाग के खनुड़ियों से है। गणेश गोदियाल को कल बात बोलनी पड़ेगी। क्या मैं विधर्मी हो गया? अरे भाजपा, ये शर्म करो। अगर तुम में जरा भी हिम्मत है तो तुम्हारे नेताओं को, पुष्कर सिंह धामी जी को, तुम्हारे तमाम नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को मैं चुनौती देता हूं कि अंकिता भंडारी के मामले में हो या प्रदेश के किसी भी मामले में हो, अगर गणेश गोदियाल के तर्कों में तुम्हें कोई भी संदेह है तो आकर सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने चर्चा कर रहे हैं। हमको कहते हैं कि अंकिता भंडारी के मामले में सबूत चाहिए। अरे भाई, हम पहले दिन से कह रहे हैं, सबूतों को दबाने का काम कर रही है। मैंने कल कहा और आज कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी सबूत, इस पूरे प्रकरण की सबसे बड़ी सबूत और गवाह जो यमकेश्वर की विधायक हैं वो हैं। उन्होंने बुलडोजर लाकर उसी रात को जिस कमरे में अंकिता भंडारी सोती थी वो कमरा छोड़ा। अगर उनसे कड़ाई से जांच हो जाए, उनकी पूछताछ कड़ाई से हो जाए तो वो सब राज उगल देगी। हैंडल पे फिंगरप्रिंट आते हैं किसी के, वो भी सबूत का काम करता है। टेबल पे फिंगरप्रिंट आते हैं, गिलास, बर्तन, जो पकड़ने वाली चीजें होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी भी सबूत नहीं मिल सकते, अभी भी सबूत मिल सकते हैं। लेकिन ये सरकार सबूतों के ऊपर बैठी हुई है। जनपद चमोली और उत्तराखंड मानते हैं, कृपया आप अपनी शक्ति का प्रयोग करके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को आदेश दीजिए कि और इसके लिए आवश्यक ये शिक्षा मिले, इसके लिए आवश्यक है कि सीबीआई के जांच हो और सिटिंग न्यायाधीश महोदय की देखरेख में जांच, तब इस पर विश्वास किया जाता है। मुझे न्याय के कटघरे में खड़ा करें, प्रमाण दें। कहाँ भाजपा ने आरोप लगाया? एक न आप
आपने फिर ढंग से नहीं देखा, चला गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता महेंद्र भट्ट को, भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनौती देता हूं कि मेरा किसी भी इस प्रकरण के अभियुक्त व्यक्ति से, किसी भी वांछित व्यक्ति से, चाहे वो लेडी हो, चाहे उसका पति हो, चाहे वो कोई भी हो, कहीं एक भी फोन कॉल का प्रूफ बता दें या मुलाकात का प्रूफ बता दें। जाति भी उन्होंने ही बताई, महेंद्र भट्ट ने बताई कि वो इस जाति के, हमको तो जाति भी पता नहीं थी। तो और आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया महेंद्र भट्ट से भी प्रश्न पूछिएगा कि उन्होंने तो महेंद्र भट्ट जी पर सरेआम आरोप लगाया है कि इस व्यक्ति ने टिकट के एवज में मेरे से कुछ इच्छा जाहिर की थी। उस पर क्या कहना है बीजेपी का? तो सफाई बीजेपी को देनी चाहिए। और गणेश गोदियाल को कटघरे में खड़ा करते हैं। मैंने कहा है कि गणेश गोदियाल गंगा का पवित्र जल है, गणेश गोदियाल उत्तराखंड के गधेरों का निर्मल पानी है। गणेश गोदियाल पर कोई बाल बराबर भी आपत्ति नहीं कर सकता, छीटा नहीं लगा सकता। ये झूठे लोग इनकी हैसियत नहीं है कि गणेश गोदियाल पर उंगली उठाए। बेटी के साथ न्याय हो, और एक बेटी की बात है, उत्तराखंड स्वाभिमान की बात है। जिस तौर से एक गरीब लड़की के साथ जो अन्याय हुआ है, जिस तौर से उसके साथ जो कृत्य हुआ है, जो वो बहुत दुखद है, निंदनीय है। पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया में आज उत्तराखंड का हद पीट रही है। हम लोगों के स्वाभिमान गिराने का जो काम किया गया है, उस स्वाभिमान के लिए मेरा अनुरोध है कि इसमें सीबीआई जांच हो, और जो कोई दोषी है, जो भी है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसको लेकर के हम तमाम उत्तराखंड के तमाम जनमानस से ये मांग करते हैं, तमाम साथियों से मांग करते हैं कि इस न्याय के साथ आप लोग खड़े रहें।